विनती करी जोरी कर रावण सुनहु मान तजी मोर शिखावन। आज हनुमंत लाल महाराज जी दोनों हाथ जोड़ के रावण निवेदन कृष की विनती करी जोरी कर रावण। है रावण, मैं तोष निवेदन करता हूँ कि जगत जननी माँ जगदम्बा माँ भवानी ला आप राम जी के चरण में समर्पित करके आप स्वयं राम जी के चरण में समर्पित हो जाओ। कोनो कोनो पूछते जी, अरे भाई हनुमंत लाल महाराज जी रावण के पास हाथ जोड़े हैं। विचार करो भैया, कोई जवान लड़का जेकर माँ के हरण हो गए हैं, वो हरण करने वाला के पास हाथ जोड़ ही और हाथ पांव तोड़ के रख दी हो। बोले राजा रामचंद्र की जय। हरण करने वाला के हाथ पांव तोड़ दी, लेकिन हनुमंत लाल महाराज जी हाथ जोड़े हैं। काबर यहाँ पर हम सबला कहीं ना कहीं संकेत देते का कि झुके से हर एक काम बन जाते। भाई कई कई बार इंसान अरे तरह से बात करे ओकर से पहले कोई भी व्यक्ति ला प्रयास झुक के करना चाहिए। कारण झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। झुकना जीवन के सबसे बड़े कला है। और हनुमंत लाल महाराज जी पूछे कल हनुमान जी ते यहाँ रावण के सामने हाथ पांव काबर जोड़त रहे जी। तो हनुमंत लाल महाराज जी कहे कहीं ना कहीं जी उम्र सम्मान करत रहो मैं। अब विचार किया जाए कि राम जी पहले आए हैं, रावण पहले आए हैं, तो उम्र की दृष्टि से हम देखन तो रावण पहले आए हैं जी। और रावण के जब अत्याचार बढ़ी तेकरे कारण भगवान के अवतरण हो है। बोले उम्र से बड़े रावण, तो कहीं न कहीं सियान के सम्मान होना चाहिए। और देखो माँ और जवान भैया जत्का भी बैठे हो, आप सबसे निवेदन जहां भी हो ये पावन प्रसंग हमला ये भी शिक्षा देती कि सदैव एक जवान व्यक्ति ला सियान के सदैव सम्मान करना चाहिए, चाहे वो जैसे भी हो। काबर काबर एक सियान के बाद ते पुराण के बात माने गए हैं। कई कई बार देखे सुने बर मिलते जवान जवान लड़का मन कही देते हो हमन डोकरा ढाकरा मन ला अपन संग में नहीं ले गंजे। काबर बुढ़ाऊ संग त सब बात के तंग कही देते, लेकिन सियान मन के पास जो दिमाग है वो काकरो पास नहीं है। काबर एक बार कैसने घटना, 4 जन इंजीनियर रहा बाबा, वो 4 जन इंजीनियर रहा तेरगा मेरगा पाइप रहा है, वो पाइप में एकदम पतला रस्सी घुसाना रहेगा। और वो 4 जन इंजीनियर ला मिल के वो लंबा पाइप में पतला रस्सी घुसाए नहीं सकिस बाबा। एक दिन छेरी चरवाहा ओकर पास में और नजदीक आग पूछते ए बाबू हो तुमन कावरे भेरी पेरी ए पाइप ला निहर निहर के देखो जी, 4 दिन हो गए तुम्हारा मोल समझ में नहीं आते पाइप में इसे का रखा है किस। तो इंजीनियर मन बताए कि दादा हमन इंजीनियर तो वो जो टेरगा मेरगा ये लंबा पाइप है ना दादा, ये लंबा पाइप में हमन पतला रस्सी घुसाए प्रयास करत हन किस। बाबा जब सुनिस तो कि दादा रे 2 मिनट के काम ला तुमन 4 जन इंजीनियर मन मिल के नहीं कर सके बेटा हो, तुम्हारे जीवन न धिक्कार ही की दीजिए। सियान के बात में सुन के जवान लड़का मन के इंजीनियर मन के दिमाग खराब हो गए थे। दादा हम पढ़े लिखे इंजीनियर मन जब ये काम ला नहीं कर सकें तो ते अनपढ़ 2 मिनट के काम कैसे कर बेले बता। ओकर डेनल चेचकारत लानी ले 2 मिनट में कहा था बाबा करके बता के ओ बाबा की छोड़ मोड़ डेनल ओ बाबा कस दिमाग लगईस। धान लो 1 महीना चलत रहा दाई, धान लो 1 महीना चलत रहा है और करपक तरी में ठंड चोटी मुसवा लुका रहा है। वो चोटी मुसवा पकड़ी सोला और चोटी मुसवा पूछी में वो पतला रस्सी बांधिस और पाइप के मुहटी में लेके टूचले इसे मारिस। वो मुसवा अंदर चल दिसगा एती तेती करत 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 मुसवा ए पार ले ओ पार मतलब रस्सी घलो ए पार ले ओ पार। चालू इंजीनियर ताली बजा, अरे वाह क्या दिमाग है बाबा। अच्छा बाबा ये बताइए चोटी मुसो वाला बात बते कति पुस्तक में पढ़े रे सोमन वो किताब ला खरीदबो का है। तो सियान बाबा की देख रे बेटा ए पढ़े कि नहीं हो जी, ए जिंदगी में गड़ना पड़ता है। देखो कहीं ना कहीं हनुमंत लाल महाराज जी रावण के सम्मान करिस निवेदन करिस, कई बात निवेदन से बन जथे के। लेकिन माँ कोई साधारण व्यक्ति ला समझाया जा सकते लेकिन महाअभिमानी नहीं समझाया जा सके। रावण महाअभिमानी है। और देखो जेकर जीवन में अभिमान आगे ना ओकर विनाश निश्चित
निकट आ जाते, निश्चित रूप से ओकर विनाश है तो निश्चित हो जाते और जीवन में अभिमान है तो पतंग के गर्त में ले जाते। हनुमंत लाल महाराज जी जैसे निवेदन करिश के देख रावण प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखी हो तब अपराध विशारी। तो जबका भी अपराध ला भगवान जी क्षमा कर दे। काबर एक बार इसने ना इंद्र के पुत्र जयंत बड़े बड़े अपराध करे रहे का कि भगवान के प्रताप लजाने के खातिर अपन रूप लकुआ के बना के माता सीता पाम चोंच मारे रहे और भगवान कस काम करी और मारे बर एक ठन उस छोड़ीस तो बाण बन गए। जैसे ही जयंत जेती जेती भागे भगवान के बाण होकर पाछो पाछो भागे। वो जबका भी लोक में घूमिस अंत में कोई भी ओला राम के द्रोही ला रखना पसंद नहीं करिस। अंत में अपन बाप जगह गिस काबर बेटा कब को गलत काम करेगा अपन बाप के पास जाइए और इंद्र के पास में गई जाके जयंत पुकार करते पिताजी मोल बचा ले पिताजी मोर से बहुत बड़े अपराध हो गए हैं। मैं माता सीता के पांव में चोंच मारे हूँ भगवान मोल मारे बरबान छोड़े हैं अब मोर प्राण के रक्षा करो पिताजी। इंद्र का कन बात ल सुनते तो कर दिमाग खराब हो जाते कहते रे बेटा कोनो कलेक्टर जगह गलती करके कंडक्टर ला के कहा मोल बचा ले कि कंडक्टर का करिए जी तोर तो गलती कलेक्टर जगह हो है। अब कलेक्टर से कोनो गलती करके कंडक्टर ला बचा ले कही भैया तो कंडक्टर कुछ नहीं कर सके। अंत में इंद्र भी कई दिस में तो नहीं बचा सकूं लेकिन नारद केस नारद देखा विकल जयंत नारद सीख दिस कि देख जयंत ते जेकर जगह अपराध करके आह सोकर चरण में जाकर भगवान बड़ा कृपालु अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने है और भगवान कस काम करिस ओम जय जगदीश आखिल को जगदीश क्या कर बोले वो कौआ बने रीस नहीं जयंत और आज भी कौआ के एक ठन आंखें जब भी देखते तो सबला सम दृष्टि से बरोबर दृष्टि से देखते लेकिन भगवान क्षमा कर दे। बस रावण तोरो से एक ठन निवेदन है कि ते मोर बात ला मान जा माता सीता के चरण में जा। और ये जब बात ला रावण सुनते तो सुनी कपि वचन बहुत खिसियाना बेगिन हरहु मूड कर प्राणा। जब हनुमंत लाल महाराज जी के वचन ला सुने तो रावण क्रोधित अवस्था में आ गए। कारण रावण अपन बाप के नहीं सुने तो हनुमान कल कहाँ सुने भाई। रावण सुने सबके लेकिन चले अपन मन के बोले रावण का करो बात ला पकड़े बढ़ते यारे नहीं रहा है। अंत में रावण है तो हनुमंत लाल महाराज जी के वचन सुन के बड़े क्रोधित अवस्था में आगे किस केला मार दिया जाए। भाई ते मोला सिखावे मृत्यु निकट आई कल तो ही लाग से अधम सिखावन मोही। बोले वानर के जात के मोला सिखावे तोर मौत निकट आ गए वानर। हनुमंत लाल महाराज जी कही थे मृत्यु मोर नहीं रावण मृत्यु तो तोर निकट आहे उल्टा हो ही कहे हनुमाना मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। अब मैं जान चुके रावण कि तोर मति भ्रष्ट हो चुके हैं एक दिन तोर बुद्धि तोर विवेक आज काम नहीं करते हैं। और जैसे ही हनुमंत लाल महाराज जी के वचन सुन के इसके मार दिया जाए विभीषण जी खड़े होकर निवेदन करते कि देखो सरकार आप राजा हो और राजा की यही नीति है नीति विरोध न मारे ये दूता ये दूत है और दूत ला कहीं मृत्यु दंड देना ये उचित नहीं है सरकार। अगर आप देना ही चाहते हो तो आन दंड कछु करें गोसाई। आप ये वानर ला दंड देना ही चाहते हो तो कोनो औ दंड देवाओ लेकिन मृत्यु दंड ना दो। रावण ला लगी है का कि मोर भाई ठीक कहा थे का कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए हो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए हो तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए हो क्या करना चाहिए भाई। रावण पूछे वो कि क्या करना चाहिए मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। अब देखो लंकापति राजा रावण ने आदेश करवा दिस की अंग भंग करे पटे हों बंदर। ये वानर के अंगला भंग करके एक स्वामी जगह भेज दिया जाए। और जैसे ही
ये आदेश ला हनुमंत लाल महाराज जी सुनते तो का हो। अब एक सुंदर भजन के साथ आप और हम सब चिंतन करबो। एक प्यारा सा भजन। बोली राजा चंद्र की जय, भक्ति के बांधे टूटना मन मा जगल ज्योति ना, दिल मा जगल ज्योति ना। भक्ति के बांधे डोरी ना ना संगी, मन मा जगल ना, दिल मा जगल ज्योति ना, मन मा जगल ज्योति ना संगी। तो चलो जरा सबके हाथ पर हो। काकर काकर हाथ है, सबके हाथ है ना। तो चलो राम नाम सुंदर कर तारी संशय विघ्न उड़ावन हारी। जरा सबके हाथ ऊपर हो और सबला मिलके झूम के ताली के साथ गाना है का। मन मा जगल ज्योति ना, दिल मा जगल ज्योति ना, मन मा जगल ज्योति ना संगी, दिल मा जगल ज्योति ना, हाँ मन मा जगल जिंदगी माँ ककड़ो पर छनबो बिकाता, जीवन मले सुख दुख माँ पाता। जिंदगी माँ ककड़ो पर छनबो बिकाता, जीवन मले सुख दुख माँ पाता। मन माँ जगल ज्योति ना संगी, मन माँ जगल ज्योति ना, कर ले भजन, संगीत कर ले काया के
बजाना है भैया। चलो जरा सबके हाथ ऊपर हो, जबका भी भैया मन से मैया मन से आप सब सने बदन, जरा सबके हाथ ऊपर हो और सबला मिल के गाना का हो रे 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 हो चंद्र की जय। आज देखो रावण आज ये आदेश कर दिस की अंग भंग कटपटे हो बंदर, ये वानर के अंगला भंग करके कर स्वामी जगह भेज दिया जाए, ये मोर आदेश है। और जैसे ही हनुमंत लाल महाराज जी के अंगला भंग करे के बाद किस, लेकिन कौन से अंगला भंग करी ये बात नहीं बोली नहीं, ध्यान दो मैया। अब हनुमंत लाल महाराज जी सोचे हरे राम, कहीं रावण अंगला भंग करे के बाद कहे मोर हाथ लनी कट, कहीं हाथ लतनी कटवा दी, कहीं पांव लतनी कटवा दी, और कहीं रावण ला ओकर बहिनी याद आ गेता। और रावण के बहिनी कोने मैया, मैंने जोर से बोलो रावण के बहिनी कोने? हाँ ओला कैसे नहीं जानू मुझे, शूर्पणखा रावण के बहिनी। तेका नाक काला कौन काट रही से? निकुंभवासी मन। कौन काट रही जी? यही गाँव वाला मन नहीं गा। लक्ष्मण अति लाघव सोनाक कान बिनु किन्हता के कर रावण कह मनो चुनौती दिन। बोले लक्ष्मण लाल महाराज जी काटे रही, और सरी झगड़ा तो ही नाक से चालू हो रही ना। तो कहीं मन में हनुमंत लाल महाराज जी विचार करे, शूर्पणखा नाक कान कटी से कृषि तीन माता सीता खरन होई से, अगर कहीं रावण ला अपन बहिनी याद आ गए और वहू मो नाक कान लतनी कटवा दी, लेकिन मन में विचार करते भाई जे राम के काज करते उकर नाक कटे नहीं, उकर नाम तो सदैव उच्च शिखर में लिखा जाते। बोले हनुमंत लाल महाराज की जय। आप विचार करो, आप बड़े सौभाग्यशाली हो जे आप एक दिवसी कम से कम अत्यंत सुंदर भव्य मानस गान का आयोजन कराते। एक बार अपन बरताली बजाओ जी, बहुत सुंदर आयोजन। तो भाई हनुमंत लाल महाराज जी जेकर अंगल भंग करे बात की, तो हनुमंत लाल महाराज जी देखो एक छेपक कथा थे, हमारे गुरुदेव बड़ा प्यारा कथा बताते हैं, ध्यान से सुनो मिया। एक समय की बात है जब भगवान जी संसार में अवतरित होने वाला रही, समस्त देवी देवता मन मीटिंग बैठे रही यही चौक में। वो टाइम तुम नहीं आ रहे हो दाई, जब ना मीटिंग बैठे रही तो मीटिंग में चर्चा चलत रही कि जब राम जी ये संसार में अवतरित हो ही तो सब ला पाठ माटेगी। जैसे यहाँ रामलीला होते नहीं, निकुंभ गांव रामलीला होते नहीं भैया, होते नहीं होत हुई तो आस पास गांव देखे हो, जब भी रामलीला होते पाठ बांटे
थे कोनोल राम बनना है, कही थे कोनोल सीता, कोनोल जामवंत, कोनोल हनुमान बनना, वैष्णव सबला पांट बांटे जथे जी। भगवान भोले बाबा की भोले बाबा आप ला हनुमान बनना है, आप ला वानर बनना है, राम काज करे बर आप ला हनुमंत के लीला करना है, वानर बनना है के। अब भोले बाबा कैलाश पर्वत में आके माता पार्वती कहा का कि पार्वती गौरी संभालो जी घर द्वार, हम तो बानर भैले, गौरी संभालो जी घर द्वार, हम तो बानर भैले, नंदी संभालो गौरा कार्तिक संभालो, नंदी संभालो गौरा कार्तिक संभालो, और संभालो जी गणराज, हम तो वानर भैले, गौरी संभालो जी घरवा, हम तो वानर भैले। अब भगवान भोले बाबा माता पार्वती लगा है, ए पार्वती अब घर की जिम्मेदारी तोरे, मैं जब राम जी अवतरित हुई तो मोला राम जी के काम करे बर वानर बनना है, हनुमान बनना है, अब घर की सब जिम्मेदारी तोरे। अब माता पार्वती भोले बाबा से निवेदन करे कि बाबा एक बात मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हालांकि आप राम काज करे बर जाऊं बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाबा मोरो एक ठन आस है का कि एक बार आप वानर बन के बताओ ना। अब मान लो जाए कोनो रामलीला में काकरो पति हा सीता पाठ करत हो ही दाई, तो कर पत्नी ओलनी कहत हो ही बोले ते कनक साड़ी पहन के देखागा कैसे दिख बे मंच में की के प्रैक्टिस कर ले। वैष्णे हनु माता पार्वती भोले बाबा का है कि बाबा कम से कम एक बार वानर बन के बताओ ना, महू देखना चाहत हो कि मोर भोले बाबा जब वानर बनी तो दिख ही कैसे। तब जैसे माता पार्वती निवेदन करिस भगवान जी तुरंत वानर बन गए। बोले हनुमंत लाला महाराज की जय। भोले बाबा जब वानर बनिस हनुमान बनिस ना मैया, तो हनुमंत लाल महाराज जी बनिस तो कर पूछ नहीं रहीस, और पूछ नहीं तो कुछ नहीं। माता पार्वती निवेदन करिस ऐसन काम करते का बाबा काबर धर्म के काम में, धार्मिक आयोजन में पति पत्नी साथ रहे तो ज्यादा फलित तो होते बाबा। तो ऐसन करथन कि आप अगर हनुमान बनहो तो मोला अपन पुंछ बना लो। अब भगवान भोले बाबा का बन गए मैया बताओ तो, भोले बाबा का बन गए हनुमान बनिस तो कर पुंछ कौन बनिस माता पार्वती। अब देखो ये बीच में एक ठनऊ प्रसंग आते कि माता पार्वती एक दिन भोले बाबा बोला है कि बाबा आप औघड़ दानियों का देवों में महादेव बाकी सब पथरा, भोजन मादार भात बाकी सब कचरा, आप सबला देने वाला हो बाबा, कम से कम हमरो एक ठन घर रहती कम से कम सरपंच महोदय जी निवेदन करके इंदिरावास निकवाल देन बाबा, हमरो बर एक ठन सुंदर घर बनवा देते। भगवान भोले बाबा की सही से बात है पार्वती तो सुंदर विश्वकर्मा भगवान जी बुलाइस और एक सुंदर सोने सोन के महल के निर्माण करवा देता है। वो सोने सोन के महल के निर्माण करे। अब देखो हमारे हिंदू धर्म में कतेक सुंदर रिवाज है माँ, जब भी कुछ हमन छोटे से घर भी क्यों न बनावन, वो घर में गृह प्रवेश बिल्कुल करवाथन। कोनो ब्राह्मण मल्ला जिमन चौका आरती करवाते थे मन चौका आरती करवाते, कोनो सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाते। तो भाई वो समय ब्राह्मण कौन बोले रावण ला बुलाइस, और रावण है तो बड़े सुंदर वेद मंत्र के साथ गृह पूजा ला संपन्न करिस। और जैसे ही अंत में ब्राह्मण ला दक्षिणा देना पड़ते भैया। अब दक्षिणा में मांगे किस रावण तो का चाहिए दक्षिणा में मांग किस, तो कहीं चीज नहीं मांग लेतीस गा, तो रावण मांगिस काला जे घर के उद्घाटन में आ रही वही घर ला मांग दिस कि भोले बाबा एक घर ला मोला दे देना। अब भोले बाबा तुरंत किस ले भाई तोर मना तकते रख ले मस्तुकी के। लेकिन माता पार्वती के दिल एकदम चूर चूर हो गए दाई दादा रे। आज का निवेदन करके मैं भोले बाबा जी से एक ठन घर के निर्माण करवा रहे हूँ, वो रावण मांग के ले गए।
मन ही मन वही समय में माता पार्वती संकल्प ले रही, मैं वो घर में नहीं रह सके और रावण तोला भी चैन से रहन नहीं दो, और विनाश के समय आई तो मैं स्वयं चल के वो महल के विनाश के कारण बनूं की। बोले राजा रामचंद्र की जय। अब देखो भरे दरबार में हनुमंत लाल महाराज के अंगल भंग करे के बाद चलिस तो हनुमंत लाल महाराज जी देखो सबको मोर को तिल देखा एक कुछ समय के लिए हनुमान जी के पूंछ मान लेते जी। अब हनुमंत लाल सब जन हनुमंत लाल महाराज जी देखत रहे मन हनुमान जी अपन पूछिल देखत रहे, हनुमान जी अपन पूछिल धर के माथा से लगावे ओकर सन वीडियो कॉल में गोठियावत इसने गोठियावे तिनी बाजबे का वो तिनी बाजबे का के काबर वो संकेत प्रदान करे कि अब तोर पारी आ गया, अब तोला अपन काम जो संकल्प है सो संकल्प निभाना ही के बार बार अपन पूछिल छुआ न रावण लगे लगे बेंदरा काबर अपन पूछिल बार बार छुअत जी। हाँ मैं ओकर अंग भंग करे के बात करे रहो ना तो शायद वो डर गए है काबर कपि के ममता पूंछ पर रामा होशिया रामा सभी कहा समझाई हो रामा रामा होशिया रामा सभी कहा समझाई हो रामा तेल मोर पटमान पुनी रामा होशिया रामा पाप गिरी लगाई रामा रामा होशिया रामा पाप गिरी लगाई हो रामा। अब रावण तुरते आदेश कर दिस की कपि के ममता पुंछ पर सभी कहो समझाए। मैं सब जल समझा तो हो कि ये बेंद्रा के पूंछ में विशेष ममता है और होते भी गा एक मनुष्य की प्रतिष्ठा है तो ओकर नाक में रही थे और एक पशु की प्रतिष्ठा है तो ओकर पूंछ में रही थे। बोले राजा रामचंद्र के जय। और आज भी प्रमाण है भैया इफेक्ट कम कर दे, आज भी प्रमाण है कि जहां भी बैलक बाजार लगते पूंछ के इसे का विशेषता है जैन हनुमंत लाल महाराज जी के पूंछ लही बात की सगा तो भाई आप विचार करो हनुमंत लाल महाराज जी के पूंछ ला जब आग लगाए के बात की इसकी कपि के ममता पूंछ पर सभी कहो समझाए। हनुमंत लाल महाराज जी के पूंछ के बाद की एक विशेषता है देखो हमार सियान बमन बैठे हैं और सब जन जाना थे कि एक पशु की विशेषता पूंछ में रही थे कि काबर देखो एक बार एक निकुम गांव व्यक्ति हा किसान व्यक्ति बैला खरीदे बरगिस कहा बोले सांकरा और जैसे ही बैला खरीदे बरगिस तो बैला बेचने वाला किस भैया ए बैलक जोड़ी कतका लगा है जी तो वो किस 60,000। वो किसान व्यक्ति सुन के ओकर दिमाग खराब हो गई कि थे बड़ा महंगा लगा है जी काबर 60,000 में देखना आजकल सेकेंड हैंड ट्रैक्टर आ जाता है और ते 60,000 बैलक कीमत बताता तो कितने कम खरीदबे भाई की तो कहे कम से कम 35,000 में देवे दे इसी केस। वो बैला बेचने वाला भैया के थे का बात करते भैया 35,000 में बैला पूछी नहीं मिले कि जी। और जैसे ही किसान व्यक्ति दिमाग लगाते बैला कीमत कतका कह रही से 60,000 में वो कतकम मांगे बोले 35,000 में 60 में 35 गया कतका बाची 25। तो व्यक्ति कहते ऐसा काम करते का भैया 35,000 के पूछिल कहा था ते पूछिल तीच रख ले 25,000 में ओकर पूरा शरीर ला दे दे मैं ओकर शरीर ला खरीद लूं कहे। बोले राजा रामचंद्र की जाए तो कहा वैसे कैसे हुई भैया वो तो पूंछ के आज भी कोनो सियान दादा मनहा बताते कि बैला जहां भी खरीदे बर जाते तो ओकर पूंछ ला देख के ही ओकर मोल भाव किए जाते। तो आज हनुमंत लाल महाराज जी के पूंछ में आग लगाए के तैयारी चलत है। आओ हनुमंत लाल महाराज जी के पूंछ जली या नहीं एक सुंदर भजन के साथ चिंतन करबो। बोली राजा रामचंद्र की जय। जामत देखियो मैं तो कटही के बीरवा रे कटही के बीरवा मौनत देखियो तुलसी बिहावत देख
छोटे छोटे मुसवा की गाड़ी फडाले रे भैया जोड़ले बाटी सो खाड़ी धान हो ये हो मोर राम के भाई लक्ष्मण बोले बासियों कांदा साग हो बोले राजा रामचंद्र की जय। चलो ये भजन में आप सबला मधुर मधुर ताली के साथ आनंद लेते गाने हो और गाना का उड़ी चाहिए चिड़िया पिंजरा ले उड़ी जाही ना
हरि की अमृत वाणी ला, प्रभु की अमर कहानी, इला हृदय में अपन बसा लो, प्रभु राम भजन बील गालो, इला हृदय में अपन बसा लो, प्रभु राम भजन बील गालो। ऐसी की ही हमें गुरु बानिया, हरि की अमृत वाणी ला, जुगनी होवा की हुआ, राम भजन ला गाली गबिया, हो जावे ते हम मान, इला हृदय में अपन बसा लो, प्रभु राम भजन बील गालो, इला हृदय में अपन बसा लो, प्रभु राम भजन बील गालो। ऐसी की ही हमें गुरु बानिया, प्रभु की अमृत वाणी ला, हरि की अमर कहानी लो, हरि की अमृत वाणी ला, प्रभु की अमर कहानी ला। बोली राजा रामचंद्र की जय। आज हनुमंत लाल महाराज जी के पूंछ में आग लगाए के तैयारी चलत है। और देखो कोनो कोनो केस के हनुमंत लाल महाराज जी के पूंछ में जब कपि के ममता पूंछ पर सभी कहो समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। बोले हनुमंत लाल महाराज जी के पूंछ में पावक अर्थात अग्नि आग लगा दो। केस कोनो संत है तो बड़ा सुंदर विचार करिश कि पावक में कौन विराजमान है। आप विचार करो, जब अरण्य कांड में भगवान राम जी लीला करना चाहिए, नर लीला, तो माता शीतल कहिस कि तुम पावक मह करेओ निवासा, जो लगी करेओ निशाचर नासा। कि सीता अब ते पावक में निवास कर, अब जिन कारण से मोले संसार में अवतार लेना पड़े वो काम न मैं शुद्ध करूं सीता, तुम पावक मह करेओ निवासा। ओ समय में माता सीता का में प्रवेश करिश, बोले पावक अग्नि में, और हु बहु वैदेही माता वहां प्रकट हो गए। आप विचार करो, असली सीता माता कहाँ विराजमान है? अग्नि में, पावक में। और हनुमंत लाल महाराज जी के पूंछ में का लगाते हैं? पावक। कोनो संत विचार की थे कि वो पावक में माता सीता विराजमान है। और दुनिया में इसे कोई भी मानिए, जे माँ चाहे कि मोर पुत्र जल जाए, कारण पूत कपूत सुनो है परना माता सुने को माता। दुनिया में माँ दुख सही सकते, लेकिन अपन जीते जी अपन औलाद ला दुख नहीं दे सके। बोले राजा रामचंद्र की जय। और एक हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार उनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना, इस बात को मत भूलना। क्योंकि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ मांझ कर 4 बच्चों को पालती है एक माँ, पर कम बखत 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। आज माँ वो पावक में साक्षात माता सीता विराजमान है, तो कहीं माता सीता चाहिए का मोर बेटा जल जाए? नहीं माँ, कोई महतारी ये नहीं चाहे कि मोर औलाद न कष्ट हो। बोले एक हनुमंत लाल महाराज के पूंछ ने जलिस। और विचार करो माँ, जब हनुमंत लाल महाराज के पूंछ में आग लगाए की तैयारी करिस, तो किस बात विचार करो जी। हनुमंत लाल महाराज जी के शरीर का के बने हैं? अतुलित बल धामम हिम स्वर्ण शैलाभो देहम, धनुजवन कृशानो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, शकल गुण निधानम वानराणाम धीशम, रघुप्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जेकर शरीर ही सोना के बने हैं। और देखो माँ, आप जब का भी सोना होना पहने हो, एक आध दिन चूल्हा में डाल के देखो तो जरथे धुन नहीं। सोना हाँ असली सोना आगे नी जरे की थे दाई, उल्टा उमत चमक आते। तो हनुमंत लाल महाराज जी के पूंछ कैसे जल ही? कारण हनुमंत लाल महाराज जी कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, जेकर शरीर ही
स्वर्ण से बने हैं तो हनुमंत लाल महाराज जी के शरीर जल सकते? नहीं। और माँ जब रावण जब आदेश कृष्ण के कर पुंछ में आग लगा दो तो वचन जब भी वचन सुनिस तो हनुमंत लाल महाराज जी खुश हो गए। अब मान लो जाए कोनो व्यक्ति फांसी की सजा होने वाला है और फांसी की सजा होने वाला व्यक्ति हंस के तो हंसी ही जी भाई, कोनो व्यक्ति सजा मिलने वाला है और मुस्कुरा के ही तो मुस्कुरा नहीं सके, लेकिन हनुमंत लाल महाराज जी आज मुस्कुराई। काबर सुनत वचन कपि मन मुस्काना, भय सहाय सारद में जाना। हनुमान जी जान डर इस काला, ये जो करवात है ना रावण, हाँ वो खुद नहीं करवाते, करवाने वाली कोई यो है। कौन? भय सहाय सारद में जाना। आप विचार करो, रामचरितमानस में 3 बार माता सरस्वती विशेष कृपा करे हैं। कब कब धन दो, माता सीता कब कब कृपा, माता सरस्वती कब कब कृपा करे हैं, कब कब सहायता करे हैं। सर्वप्रथम ये बताओ कि राम ला वनवास कौन दीजिए? कौन दे राम जी वनवास? निकुंवासी वाला मन नहीं, कौन दे दाई? गोठियाओं नो वो कौन दे है? हाँ कई माता। अच्छा बताओ माँ, कई माता मतिला भड़काने वाली कौन दाई? अच्छा मंथरा। तब मंथरा मति खुद नहीं भड़की दाई, ओकरो मतिल बिगाड़ने वाली कौन? माँ सरस्वती। हरे बोले सरस्वती माता की जय। देवता मन माता सरस्वती निवेदन करिश की माँ, राम कहीं अयोध्या का राजा बन गए तो रावण ला कौन मारी माँ? जे कारण से भगवान जी धरा धाम में अवतरित हो है, प्रकट हो है, भगवान काम ला कब पूरा करही माँ? आप जाओ और राम जी ला वनवासी बना दो। बोले राम जी के राज्य अभिषेक ला आप कैंसल करवा दो। माता सरस्वती के थे गजब बात कर तो देवता हो, ऊंच निवास नीच करो तूती, देख न सके पराये विभूति। तुंगर वास तूच में है लेकिन मोला ईसन काम करे बर भेज हो। लेकिन समस्त संसार के कल्याण के लिए जब माता सरस्वती अयोध्या इजदाई, देखो माता सरस्वती जब अयोध्या के समस्त नर नारी देख लिश, लेकिन माता सरस्वती काकरो मतिला भ्रमित नहीं कर सके। कारण अयोध्या में जो जन्म ले है वो कोई साधारण पात्र नहीं हुए। माता सरस्वती देखी कौन ला? बोले मंथरा ला। बोले मंथरा अयोध्या नहीं हुए, वो तो लोकड़हीन बन के आ रही दाई, जे अयोध्या में लकड़हीन हो गई रही। बोले राजा रामचंद्र की जय। माता सरस्वती देखी की सब झला विशेष खुशी है, लेकिन एला नहीं बोले और यहू अयोध्या नहीं होते कर मतिल बिगाड़ा जाए। और जैसे ही माता सरस्वती जब मंथरा के मतिला बिगाड़ीस तो मंथरा दासी है तो न कई माता के पास कई सुन विचार कर, राम राजा बनते ही भरत बनेगा दास, और तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। जब ये नाना प्रकार के बात की तो कहीं न कहीं तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी वनवास हो गए, लेकिन सबसे बड़े कारण माता सरस्वती के है पहला। दूसरा कब? जब रावण के भाई कुंभकर्ण विशेष आराधना करत रही काबर कि मोला इंद्रासन मिल जाए, घोर तपस्या करत रही काला प्राप्त करे बर, इंद्रासन ला प्राप्त करे बर कि मैं 6 महीना तक ले जागाऊं, केवल 1 दिन सोऊं। ये वरदान पाना चाहत रही कौन? कुंभकर्ण। अब देवता मन मां सरस्वती निवेदन करिश की मां, हंस के सवारी माँ ते आवे मैया वो, आके बिगड़ीला बना बिना माँ। कहीं कुंभकर्ण इंद्रासन में बैठ गए, 6 महीना जागी, 1 दिन सूती तो हमर का होही, ये संसार के का होही, प्रजा मन के का होही, समस्त ब्रह्मांड के का होही माँ। तो आज माता सरस्वती पुकार करिस की माँ आप आओ और समस्त देवता मन के काम ला संभालो। तो इसका माँ माता सरस्वती कहाँ बैठ गए? कुंभकर्ण के जीव में। अब कुंभकर्ण मांगने वाला कह रहा है मैं 6 महीना तक ले जागाऊं और 1 दिन सुताऊं।
जब ओकर जीव में माता सरस्वती बैठिस ना तो वरदान ला बलट दरिसगा ओ का बोल परिस कि हे ब्रह्मदेव जी मैं 6 महीना तक ले सोआ और केवल एक दिन जागा मोला निंद्रासन मिल जाए कि इंद्रासन के बदला उन इंद्रासन मांग डरिस और तुरंत ब्रह्मा जी एवं मस्तु कही दिस। अब देखो आय कहात बाय हो गए बैला कहात गाय हो गए बोले राजा रामचंद्र के अब वो गलत कहीं पर इसका वो लगी सुही में गलत कहीं पर कि क्यों ब्रह्मा जी की नहीं ब्रह्मा जी मैं इंद्रासन पाना चाहता हूँ। अब की देख बेटा ते पहली निंद्रासन केस में तो निंद्रासन दे चुके हो ते मांगे सो दे में दे दो कुंभकर्ण की नहीं भगवान नहीं ब्रह्मा जी मोर से कुछ गलती होगी मोटला इंद्रासन चाहिए री से तो ब्रह्मा जी कही थे देख बेटा अब ते मांगे सो में दे दो एमा कोई रीचेकिंग के ऑप्शन नहीं है। जैसे अभी विद्यार्थी मन के लिए सरकार कतेक सुंदर ऑप्शन निकाल दे मान लो जाए कोई पेपर में कम नंबर पाए है तो अगला डाउट है नहीं मैं थोकनक ज्यादा पाते हूँ कि रीचेकिंग पुनः मूल्यांकन एक बार गणना होते होकर तो वही थ्योरी में अगर कोई फेल हो गए तो रीचेकिंग के ऑप्शन है ओला पुनः मूल्यांकन करके एक नंबर पासिंग मार्क दे सकते लेकिन कोई प्रैक्टिकल में फेल मतलब फेल बोले राजा रामचंद्र की जय। अभी इस बेटा ते प्रैक्टिकल में फेल हो गए से मैं कुछ नहीं कर सकूं अब जब के मिल गए तत्कम अपन गुजर वो सरकर कुंभकर्ण की। अब देखो कहीं ना कहीं वो समय में माँ सरस्वती सहायता करी और देखो महोदय जी इंसान की जुबान में सदैव माता सरस्वती विराजमान होते कारण तू बोलता है या मुख बोलता है बता तेरे मुख को कौन खोलता है। इंसान के जीवन में ये नहीं बोलना चाहिए कि हम बोला था कारण तू बोलता है या मुख बोलता है बता तेरे मुख को कौन खोलता है। और देखो आज माँ सरस्वती कहीं न कहीं देवता मन के सहायता कर ली और आज भी जब हनुमंत लाल महाराज जी के पूंछ में आग लगई तो रावण की वचन सुनत कपि मन मुस्काना कि इसकी भय सहाय सारद में जाना। हनुमंत लाल महाराज जी जान गए कि जो भी कराने वाली है वो माँ सरस्वती जो कृपा करने वाली है। और जैसे हनुमंत लाल महाराज जी मन में विचार करते आओ हम सब एक सुंदर सा भजन के आनंद देवन बोले राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा चंद्र की जय। भजन बोलो भजन बोलो भगवान की जे नाम लेते पाप भूल जाए ना कि भजन बोलो। पहले सियानी दाई मन कथेक सुंदर भजन गाए जगन्नाथिया तर्ज में चलो माँ मोर संग गाबो आई सब जन मिल के गाबो माँ का गाबो लकड़ी जल कोयला बने प्यारी कोयला जल बनेरा ये मानुष तन ऐसे जर संगी ये तो कोयला बने न राख हो कि भजन बोलो। पाँव जान पन ही मिले प्यारे करम जाने ससुराल और भाग्य जान बिटवा मिले भैया वो तो गया पिंडा पर आए हो कि भजन बोलो। पर काटे बेईमान ही संगी पीपर काटे
चंडाल पर काटे बेईमान ही संगी पीपर काटे चंडाल 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 मौरिया माला जिन्हें हाँ काटे भैया नहीं तो पावे मनुष्य अवतार हो कि भजन बोलो भगवान की जे मना मुलित पाप धुल जाए ना कि भजन बोलो। और सबला मिल के गाना का मया मम्मी तान बटन पानी ओढ़ेला हवा संगे पानी आगे घुर की गढ़ेला मया मम्मी तान बटन पानी ओढ़ेला हवा संगे पानी आगे घुर के ढेला हवा संगे पानी आगे घुर के ढेला हवा संगे पानी आगे घुर के ढेला ये गुनिल पड़ गेरा माटी के छोलाना गुनिल पड़ गए ये गुनिल पड़ गया माटी के छोला गुनिल पड़ गए ये गुनिल पड़ गया माटी के छोला गुनिल पड़ गए। चोला सिरागिना गुन पड़गी चोला लहकावर सिर जाए बिना काया लहकावर सिर जाए चोला लहकावर सिर जाए हो
रावण की नगरी में रहा न नगर वसन घृत तेला, बाढ़े पुंछ कंध कपि खेला। विशाल लंका में न घी बाचिस, न कपड़ा बाचिस, न बोले तेल बाचिस। कोनो कोनो रावण के सेनामन रावण के पास कहा है सरकार सबो घी सी रागे की, तो कर दिमाग खराब हो गए। तो तू मतलब कौन घील चुपरे की री श्री मूर्ख हो, मैं तो तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहू लगाए बोले रहो ना, मैं तो तेल से होकर पूंछला जला बोले रहो जी। तो कहा तेल सिरई तबे हमन घी का उपयोग करें सरकार, इसलिए हमन नहीं करते। तो कोनो कोनो मन कहते बोले रावण के नगरी में एक घी कहाँ से आ रही सोही, बोले घी कहाँ ले आ रही सोही। तो एक संत मुनि की बड़ा सुंदर विचार की देखो रावण की जब सेना मने हैं तो जब का भी ब्राह्मण संत मुनि के ऊपर अत्याचार करे, गौ माता के ऊपर अत्याचार करे, जब ऋषि मुनि महात्मा मन्ना यज्ञ करे दाई, तो यज्ञ के लिए शुद्ध घी की आवश्यकता पड़ते। घी के जब आहुति देवर सब घी ला एकत्रित करके रखे रहा, जैसे निशाचर मनहा वो घी के आहुति के जब धुआं नजदीक आए ना धूप तो साधु संत महात्मा मन के नजदीक भी नहीं पहुंच सके, और यज्ञ विध्वंस नहीं कर सके। और जैसे ही सर रावण के पास में ओकर चेला चरपाटी मन कहा कि सरकार वो साधु महात्मा मन के पास एक अद्भुत चीज है, बोले का घी। ओकर से का होते जी, बोले वो घी से मन जब आहुति देते ना तो आहुति में इतना शक्ति है कि हम वो जब का भी निशाचर मन ब्राह्मण मन के संत मन के नजदीक नहीं जा सकन, ओकर एक बाल भी बाका नहीं कर सकन। तो देखो वो इसका रावण आदेश कर दी कि जत्का भी जड़े गौ माता काबर, गौ माता से ही दूध आते, दूध से ही दही बनते, दही ला मत भी तबे दही माखन निकलते, और वही माखन से घी बनते, और ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। ओकरे से दिन जब गौ माता के ऊपर अत्याचार हुई तेकरे कारण विप्रधेनु सुर संत हितालन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। और जब का भी साधु महात्मा मल्ला मार मार के जो घी एकत्रित करे रहा है, वो घी ला एकत्र करके रावण अपन लंकम रखे रही। और देखोगा कहीं ना कहीं सियान मन के घलो एक ठन कहावत है कि चोर के मांस का चंडाल खाए के बोले राजा रामचंद्र की जय। कोई भी व्यक्ति जब पूरा प्रकार से जब काम करे रहे थे तो कर फल कहीं ना कहीं बुरा ही लगते। अधर्म के कमाए हुए पैसा हमेशा अधर्म ही में लगते भैया। तो एक जो जीवन में सुख है वो कहा कि चैन मिले जो कुटिया में, न महल न कोठी में, कि चैन मिले जो कुटिया में, न महल न कोठी में, और जरा खा के देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में, कि जरा खा के देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। तो वही आप विचार करो, जे अधर्म से कमाए हुए धन है तो कहीं न कहीं गलत चीज में उपयोग होते। एक खून पसीना से कमाए हुए जो धन है वो इंसान के जीवन में सदैव सुख और शांति प्रदान करते। आज हनुमंत लाल महाराज जी के पूंछ बाल भी बाकनी हो है, और पूरा लंका में न तो कपड़ा बाचिस, न घी बाचिस, न तेल बाचिस। कोनो की हनुमंत लाल महाराज जी के एक बाल भी बाका काबर नहीं हुई कि बार बार रघुवीर संभारी, तर के वो पवन तने बलहारी। बोले एक संत की बार बार हनुमंत लाल महाराज जी राम जी की स्मरण करत रही से, और जब राम जी की कोई स्मरण करे ना तो कर बाल बाल के रक्षा स्वयं भगवान करते। कारण आप सब जानते माँ ध्रुव प्रहलाद, जो प्रहलाद ला होलिका के संग में बैठा रहेगी, और होलिका ला वरदान मिली रही कि होलिका त्यागी नहीं जलस की के।
ते आगे नहीं जला से बात ठीक है, लेकिन दूसरा नहीं जलो सका से वरदान नहीं मिल रही भैया। भाई ते आगे नहीं जरस तोर पोगरी वरदान ठीक बात है, लेकिन देखो ओकर वरदान के जब दुरुपयोग करेगी एक संत महात्मा कोनो भगवान के भक्त ला जलाए की कोशिश करिस तो हो इसका अंत में वो प्रहलाद भगवान ने स्मरण करिस। वैष्णव हनुमंत लाल महाराज जी का कर स्मरण करिस भगवान के कारण। जीवन में विचार होना चाहिए का श्रद्धा रखो जगत के लोगों अपने दीनानाथ पे लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में, और मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका, बाल न बाका होता उसका, वो जिसका रंग छट गया निधान, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। दुनिया में जो भी होते वो भगवान करते, एक सबला भगवान जी के चरण में छोड़ो। आज हनुमंत लाल महाराज जी के पूंछ बाल भी बाकनी होइस मां, और रावण की नगरी में न तेल बाचिस न घी बाचिस न कपड़ा बाचिस। कोनो केस कि भैया पूरा विशाल लंका में न तेल रीस न कपड़ा रीस न घी रीस, ऐसे का बात है। तो एक संत की बोले तेल मतलब होते भक्ति, घी मतलब होते ज्ञान, और कपड़ा मतलब होते विवेक इज्जत। जेकर जीवन में ज्ञान भक्ति और विवेक समाप्त हो गए और जलाए के आवश्यकता नहीं, खुद अपने आप जल जथे। बोले राजा रामचंद्र की जय। और विचार करो कि हनुमंत लाल महाराज जी जो ज्ञानी नाम अग्रगण्य में, और कहीं न कहीं कोई निमित्त बनाए जातेगा। हनुमंत लाल महाराज जी जो ज्ञानी नाम अग्रगण्य माए, वो हनुमंत लाल महाराज जी कुछ नहीं करी सो तो सबला भगवान जी के चरण में सौंप दे इसकी भगवान आप मारने वाला आप बचाने वाला सब आपके हाथ में है। और देखो एकरे से तीन हनुमंत लाल महाराज जी सारा भार भगवान जी ला सौंपे रहे। और आज भी मैया जैन भी हो, जैन अपन पूरा भार ला भगवान जी के चरण में सौंपे है, ओकर बाल बाल के रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। और देखो ऐसन हनुमंत लाल महाराज जी, और दुनिया में सबले ज्यादा मंदिर काकर है मैया? दुनिया में सबले ज्यादा मंदिर काकर है? बोले हनुमंत लाल महाराज जी के। बोले हनुमंत लाल महाराज की जय। हनुमंत लाल महाराज और भोले बाबा जी के विशेष ज्यादा मंदिर है। काबर उकर मंदिर पर कोई चंदा वंदा करे के आवश्यकता नहीं रहा जी। तो अगर कोनो पेड़ के नीचे में एक ठन पत्थरल बंधन बुग दे, लाल कपड़ा चढ़ा दे, एक ठन नरियर चढ़ा दे, सब ओवैया जवैया मन प्रणाम करिए। साग भाजी बेचैया मन घलो कही जय भगवान बेचा जते, तक कौन जनी भगवान बेचा जती दोनों कर साग भाजी बेचा जही, लेकिन वो इसने कही जय भगवान बेचा जते की। और कम से कम वो भाटा मुरेल चढ़ाई, बड़े बड़े नहीं जी, छोटे छोटे काबर बड़े बड़े पैसा बनाई, लेकिन कम से कम हनुमंत लाल महाराज जी जो भी देखी प्रणाम करते। तो चलो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमंत लाल महाराज जी के हम सब भजन के आनंदन बोले हनुमंत लाला महाराज की जय। जिसने लिया तेरा सिरा उसके संकट को हर डाला जी, अंजनी की लाला जी भक्तों की रखवाला जी। तो चलो हम सब ला मिलके गाना है, जरा सबके हाथ ऊपर हो। और माँ
कोई देखे या ना देखे, लेकिन हनुमंत लाल महाराज जी हमला देखा थे। जोरा सबके हाथ ऊपर हो, सबला मिलके गाना। अंजलि की लाला जी भक्तों के रखवाला जी, बोलो अंजलि की। हनुमान जी आवत हुई तो हुट के चल जी तक कर लिया, कल मत बुलाओ। तो चलो जरा सबके हाथ ऊपर। और जब भी भैया मन से धीने वदन कुर्सी में बैठे आदरणीय महोदय जी मल्ला, साउंड वाले भैया मल्ला, एतिक भैया मल्ला, ओतिक दीदी मल्ला, सबसे नवदन सबके हाथ ऊपर हो। पहले हाथ ऊपर करो जी, क्या बात। और सबला मिलके गाना का। जिसने लिया तेरा सिरा, जिसने लिया तेरा सिरा, उसकी संकट को हर डाला जी। अंजलि की लाला जी भक्तों की रखवाला जी, अंजलि की लाला जी भक्तों के रखवाला जी। जिसने लिया तेरा सिरा, जिसने लिया तेरा सिरा, उसकी संकट को हर डाला जी। अंजलि की लाला जी भक्तों के रखवाला।
लला महाराज की जय। और देखो देखते ही देखते पूरा लंका जल गया। कोनो सुंदर बड़ा प्यारा भाव कि आज हनुमंत लाल महाराज जी के एक बाल भी बाका नहीं हुई और बोले पूंछ जल किसका? जल गई सारी की सारी लंका राख हो गई, जल गई सारी की सारी लंका राख हो गई। किसी ने सोचा नहीं था ऐसी बात हो गई, किसी ने सोचा नहीं था ऐसी बात हो गई। जल गई सारी की सारी लंका राख हो गई, जल गई सारी की सारी लंका राख हो गई। किसी ने सोचा नहीं था ऐसी बात हो गई, किसी ने सोचा नहीं था ऐसी बात हो गई। आज उलट पुलट कर लंका जारी, जातु धान से नास बमारी। अब बता दो रावण के लंकल कौन जली? हनुमान जी। चलो एक सुंदर भाव होकर बाद ये बात निश्चित हो जाए, दूध के दूध पानी पानी की रावण के लंकल कौन जले। इसे एकदम ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, एक गांव में एक जन गौटिया रहेगा, बड़ा किसान व्यक्ति, बड़ा लंबा फसल करे, 60-70 एकड़ के खेती में वो धान लगावे। और जैसे फसल हुई वो फसल लल्लू एक समय आ गया। और जैसे ही अब तो हार्वेस्टर के जमाना, पहली तो हाथ में लुए दाई, बढ़िया हाथ में लू के ब्यारा में खरही गांज के रखे, हाका पड़े, गांव में पूजा पाठ हुआ, इक्वल कम कर दो भैया, ओकर बाद मिजई चालू हुआ। तो वही वो बेचारा गौटिया जैसे धान लल्लू के खरही गांज के रखे रहे दाई, सरी मुसवा धान लबोदरा करत रहे। वो बेचारा किसान की दिमाग खराब हो गया। भाई सरी मेहनत ला मैं करूं, बनिहार भूतियार कतका दवाई खर्चा लगते, सब काम ला मैं करे, अब ये फसल ला पूरा मुसवा मन चौपट करत है। पति पत्नी एक दिन सुनता बंधा ले दाई, पति पत्नी दोनों कोई सुनता बंधई और कस दिमाग लगे कि मुसवा मन के मारे सरी फसल बर्बाद होते, बिकट धान मन ला बोदरा करत है। तब का किया जाए? एक दिन फांदा खेलिस और फांदा माई मुसवल पकड़ रही, बड़े जान रही सो मुसवा। और जैसे वो मुसवल पकड़ीस तो पति पत्नी वो किसान कस दिमाग लगईस, यही मेन मुसवा वो एकरे नाम से पूरा हमार फसल चौपट होते। तो किसान कस दिमाग लगईस, वो मुसवा की पूछी में कपड़ा लपेट देगा। कपड़ा लपेटे के बाद माटी तेरी को दिस और माटी तेरी को के ओकर ऊपर माचिस मार दिस और वो मुसवल पकड़ के ओकर बिलक तीर में लेके के छोड़त रहा, ताकि ये मुसवा अंदर जाही ये तो मरही, लेकिन बिल के अंदर जतका भी मुसवा हो ही नहीं, बिलक अंदर जतका मुसवा हो सब मर जाही। और जैसे ही यही विचार लेके वो किसान हाँ मुसवा ला बिलक तीर में लेके के छोड़त रही, तो कहाँ पावे भैया? वो मुसवा है तो बिलल छोड़ के खरही कोती कूद दिस। अब पकड़े रही तत के टाइप तो चुपचाप रही मुसवा है, लेकिन जब छोड़ी तो वो भगान भागीस, ओ एक खरील वो खरी वो खरील एक खरी, पूरा खरी बंग बिंग जर के राख। अब किसान माथा धर के बैठे रहा। अब बताओ भैया गलती किसान के है धुन चूहा के है? हाँ मैंने जोर से बोला, गलती काकर है? किसान के है ना। काबर दिमाग काकर? किसान के। माटी तेल काकर? किसान के। कपड़ा काकर? तो नुकसान काकर हुई जी। हाँ वैष्णव हनुमान जी गेरी तो आदेश कौन दी से? हनुमान जी पूंछ में आगे लगाए बर। बोलो बोलो रावण। हाँ तो तेल काकर? हाँ घी काकर? कपड़ा काकर? और नुकसान काकर हुई जी? लंकल कौन जले जी? हाँ एक बात ताली हो जाए एकदम। देखो आप विचार करो, लंकल जलाने वाला हनुमंत लाल महाराज जी नहीं हो तो केवल निमित्त बनिस, जलाने वाला खुद होकर बुद्धि है। जहाँ बुद्धि नाश होते वहां सब नाश होते कहते। बोले राजा रामचंद्र की जय। और देखो माँ
आज और हम सब एक विचार करन जो हनुमंत लाल महाराज जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य माय ओ हनुमंत लाल महाराज जी भगवान भोले बाबा जी के 11वां रुद्र अवतार माने जाते। कोनो भगवान भोले बाबा पूछिस ए बाबा रावण ला सब जन समझा देखिस कि राम जी के चरण में जा, राम जी के चरण में जा, आप तो कर गुरु हो तो आपका बर नहीं समझाओ। तो भगवान भोले बाबा कहे देखगा रावण ला ओ मन समझाते जे रावण ला नहीं समझे है, मैं रावण ला समझ चुके हूँ एक से रावण ला नहीं समझाओ। एक खोपड़ी वाला होती तेल समझाते हूँ, 10 खोपड़ी वाला कौन समझाए। तो वही विचार करो हनुमंत लाल महाराज जी एक निमित्त बनी सोल समझाए के और समझना ना समझना होकर जिम्मेदारी रीस। और माँ कितना बुद्धिमान है मानव, ईश्वर से छलकर बैठता है और सज्जनता का वेश बनाकर दुष्ट आचरण कर लेता है, किंतु कर्म फल की गहराई दुष्ट समझ नहीं पाता है और अपने हाथ में खाई खोद कर खुद उसमें गिर जाता है, खुद उसमें गिर जाता है। आप विचार करो आज जो भी इंसान दूसरा के लिए बुरा करे ओकर ले ज्यादा इंसान के जीवन में ज्यादा दुख आते हैं। एक दिन विचार करो भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना। आज की दुनिया में भैया इंसान खुद के दुख से दुखी नहीं है, वो सामने वाला सुख ला देख के दुखी है। खुद के बेटा 10वीं में फेल हो गए कर दुख नहीं है, लेकिन पड़ोसी के बेटा 10वीं में टॉप कर ली कर दुख हो जाते कई कई मल्ला। आज इंसान अपन दुख से दुखी नहीं मां, वो दूसरा के सुख ला देख के दुखी है। आप विचार करो जीवन में चाहे जैसे भी स्थिति हो, भगवान हमला 2 दिन की जिंदगानी रहे कारण 2 दिन की जिंदगानी है मनवा सुघर लगा के जी ले, और राम रस बहुते मिले नहीं स्वार्थ लगा के पी ले। अधर्मी झन बन अधर्मी के चौखट में राम आवे नहीं, और बिन श्रद्धा भक्ति के सर्वस चढ़ावे तिलो न राम भावे नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान अगर कोई चीज अगर सबसे प्रिय है तो एक प्रेम, और भगवान ला हम का दे सकथन माँ, भगवान ला हम देथन तो जब का भी दिए हुई चीज भगवान की दिए है, तो भगवान ला केवल हम प्रेम देवन। और बड़े सौभाग्य की बात कि आपके गांव में सुंदर एक दिवसीय मानस गान के आयोजन आप भगवान ला समय देथो, ये सबसे बड़ी बात। एक बार अपन बरताली बजाओ, भगवान ला हम समय देवन और आओ एक सुंदर सा भजन। चलो हम सब मिल के भगवान जी के भजन में मीठी मीठी ताली के साथ मिल के गाओ। और भैया मन के बहुत देर मांगा के बोलत के जस गीत करके, तो चलो एक माता रानी के सुंदर जस गीत आप और हम सब मिल के गाओ। बोल अम्बे मात की जय, रत्ता जो हट आखी पत रागे वो, रत्ता जो हट आखी पत रागे वो, ते कब आवे कब आवे ते दरस दिखा दे मैया मो, दरस दिखा दे मैया मो। 16